वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक कल बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्दी नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह हमारे अली रियाज अत्तारी भाई की शादी खाना आबादी के हवाले से आज इस महफ़िल ज़िक्र व नात का अहतमाम किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी शादी को हकीकतन खाना आबादी फ़रमाए और आने वाली ज़िंदगी में हज़ार खुशियाँ अता फ़रमाए। ये खुशाइंद बात है कि इन्होंने शादी की तक़रीबात का आगाज़ अल्लाह रसूल के ज़िक्र से किया है। अल्लाह ताला इसी तरह सारी ज़िंदगी ने इस्लाम व सुन्नियत पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। और इसमें माशाअल्लाह उस्मान भाई, सुहेल भाई मदनी चैनल के नात ख़ां हैं, अब्दुल जब्बार भाई, मतलब एक से बढ़ के एक नात ख़ां तशरीफ़ लाए हुए हैं और भी होंगे, लेकिन इन तीनों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। बहुत ही अच्छे, और पता नहीं कुछ पढ़ चुके होंगे, कुछ ने पढ़नी होगी, मेरा ख्याल इसी तरह सिलसिला है। और उस्मान भाई भी बहुत कमाल का पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इन सब की आवाज़ में बरकतें अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इन्हें बुरी नज़रों से बचाए। चंद मिनट सिर्फ जो है वो 26 मिनट का ज़हन है इंशाअल्लाह, तो उसके बाद फिर दोबारा से नात ख़ानी का एक सिलसिला जारी रहेगा। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक सहाबी आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ईमान लेके आया हूँ, तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ और मकसद ये है कि मेरा ईमान मज़बूत हो जाए। क्या हो जाए? ईमान की मज़बूती की फ़िक्र गोया के पहले दिन से ही सहाबा को लाहिक हो जाती थी। आज बदकिस्मती से हमें ईमान की मज़बूती की उतनी फ़िक्र नहीं है जितनी होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें ये फ़िक्र नसीब फरमाए। बुरे ख़ात्मे और फ़ी ज़माना जिस तरह के फ़ितने फ़साद हो रहे हैं और आए दिन नए नए फ़ितने राफ़ज़ियत के, तफ़ज़ीलियत के, तो बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि इल्म दीन सीखा जाए, उलमा के साथ अपनी एक वाबस्तगी को बढ़ाया जाए और इस दौरे पुरफ़ितन में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की ज़ात किसी बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं, तो उनकी सोहबत को जितना हो सके इख्तियार किया जाए। इससे इंशाअल्लाह बहुत सारे जो राफ़ज़ियत, तफ़ज़ीलियत, इस तरह की दीगर बीमारियां हैं उससे बंदा बचा रहेगा। कई हमारे बड़े बड़े सुन्नी उलमा और सुन्नी मशाइख कहलाने वाले भी इस राह में फिसल गए। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। जो हम सुनते थे ना कि पहले के अदवार के वाक़यात कि बड़े बड़े जो है बलम बिन बाउरा जैसे मुस्तजाबुद्दावात लोग जो है वो कैसे फिसल गए, तो एक कहावतें, कहानियाँ, एक जो है रवायतें, हिकायतें सुनते थे। लेकिन आज हम अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देख रहे हैं कि जो है वो अपने एक ज़माने के यूँ कहने के पिलर कहलाने वाले लोग जो है वो ऐसे फिसल गए कि समझ नहीं आई कि इनके मतलब जो है वो क्या ऐसा धक्का लगा कि बिल्कुल ही जो है ना वो जिसे कहने के पटड़ी से उतर गए। बस अल्लाह ताला से हमेशा उसकी खुफिया तदबीर से पनाह मांगते रहना चाहिए और इस बात की कसरत से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें मज़हब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत व जमात पे इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। और ये याद रखिएगा, खुदा की कसम, जो सुन्नी मरेगा वो जन्नत में जाएगा
अल्लाह ताला हमें इस पे इस्तिकामत अता फरमाए। तो सहाबी आए और आगे अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं नया ईमान लेके आया हूँ, तो आपसे 3 सवाल करने हैं, सवालात के जवाबात लेने हैं। उसका मकसद ये है कि मेरा ईमान मजबूत हो जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूछो। कहने लगे कि पहला सवाल ये है, मुसलमान हैं, ये कोई गैर मुस्लिम नहीं है कि मोइज़ा तलब कर रहे हैं। अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दरख्त जो है सामने खड़ा है, वो चलता हुआ आपके पास आए, आके आपको सलाम करे और फिर वापसी चला जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ जाके उसको मेरा पैगाम दे दो। अब ये सहाबी गए, जाके उनको पैगाम दिया कि तुम्हें अल्लाह के महबूब बुला रहे हैं। ये खुद कहते हैं कि वो दरख्त आगे पीछे दाएं बाएं हिला, अपनी जड़ें उसने खोखली की, ऊपर को निकला और ऐसे जैसे इंसान चलता है ऐसे चलते हुए हुजूर की बारगाह में आ गया। आगे थोड़ा सा झुका और अर्ज़ किया, सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर ने उनके सलाम का जवाब दिया और वो दरख्त वापसी अपनी जगह पे चला गया। अर्ज़ करने लगे, दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं आपके हाथ और पाँव चूमना चाहता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चूम लो। उन्होंने हुजूर के मुबारक हाथ चूमे, फिर हुजूर के कदमों पे गिरे और देर तक कदम चूमते रहे। फिर तीसरा सवाल अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपको सजदा करना चाहता हूँ। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मखलूक में किसी के लिए भी सजदा जायज़ नहीं है। अगर मखलूक में किसी के लिए सजदा जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन उसकी भी इजाज़त नहीं है। तो बहरहाल ये 3 सवाल, इनके पस मंज़र में अगर देखा जाए, एक तो ये कि हुजूर का मोजज़ा देखने से, सुनने से, पढ़ने से ईमान मजबूत होता है। तो मोइज़ात सुनने चाहिए, मोइज़ात पढ़ने चाहिए, इससे ईमान मजबूत होगा। और दूसरा, ईमान की मजबूती के लिए हुजूर के कदमों में पड़े रहें तो ईमान मजबूत होता है। ये भी उस सहाबी ने बता दिया कि हुजूर के कदमों में पड़े रहोगे तो ईमान मजबूत रहेगा, और इस दर से जाओगे तो ईमान की कमज़ोरी आ जाएगी। और तीसरा, इबादत का उन्होंने जो है वो सवाल किया था, यानी मैं सजदा करना चाहता हूँ, और सजदा इबादत से ताल्लुक़ रखता है। तो हुजूर ने अगरचे उस सजदे की इजाज़त नहीं दी, लेकिन उनके पेश नज़र ये था कि सजदा करने से भी ईमान मजबूत होता है। तो ये किनाया है नमाज के सजदों से कि अगर हम सजदे करते रहेंगे, नमाज पढ़ते रहेंगे तो हमारा ईमान मजबूत रहेगा। तो इन तीनों चीज़ों को लाजिम कर लें। हुजूर के औसाफ पढ़ा सुना करें, हुजूर के कदमों में रहें, यानी हुजूर की सुन्नतों को अपनाएं। और तीसरा ये कि इबादत की कसरत करें, इंशाअल्लाह ईमान मजबूत रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। एक बात इसमें अर्ज़ की गई, हुजूर ने इरशाद फरमाई कि अगर सजदा जायज़ होता तो औरत को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। ये एक समझ लें कि ज़िंदगी के अंदर एक दुनियावी एतबार से सबसे बड़ी चीज़ है सजदा, कि पूरी कायनात में किसी को भी नहीं है। लेकिन हुजूर ने फरमाया अगर बफर्ज़े महाल इजाज़त होती तो औरत को होती कि शौहर को करे। इसमें औरत के लिए शौहर के मकाम को बयान किया जा रहा है कि इतना बड़ा मकाम है। लेकिन आज चूँकि शादी हमारे अली रियाज भाई की है, मेरे ख्याल वो खुद चले गए, अभी आ जाएंगे, बातें उनको सिखानी थी। तो आप लोग तो शादीशुदा पहले ही जो है ना, वो 2-2 4-4 बाल हैं किए के अक्सर के, जिनकी नहीं हुई वो भी तलबगार हैं। अल्लाह ताला शादियां सबकी जल्दी जल्दी अच्छे हो जाए। और शादी चीज़ ही ऐसी, थोड़ा से खुशी का इजहार जो है ना वो उसमें चेहरों पे आ जाता है, कोई हरज नहीं। याद रखिएगा, शरई एतबार से खुशी सेलिब्रेट करना, खुशी का इजहार करना, इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। बस तरीका जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। तरीका गलत तो अच्छे से अच्छे काम का भी हो जाए। अब नमाज है, अफजल तरीन इबादत है, तरीका गलत हो जाए तो गलत हो जाती है। तरीका गलत किसी भी चीज़ का हो जाए वो गलत है। तरीका गलत ना हो, आप खुशी सेलिब्रेट करें, बाल का लोग पूछते होंगे, आप लोगों से पूछते होंगे यार ये सालगिरह मनाना जायज़ है कि नहीं, बीच में नाजायज़ वाली बात कौन सी है?
सालगिरह ही मना रहे, कोई हरज नहीं। 1 साल आपका और बढ़ गया, खुशी मना रहे, कोई बात नहीं, लेकिन वो होनी शरीयत के दायरे में रह के चाहिए। अब उसमें जो है वो असल वो पूछना चाह रहे होते हैं कि क्या हम उसमें गाने बाजे कर लें, क्या हम उसमें खुसरे नचा लें, क्या हम उसमें जो है ना वो ढोल ढमक्के कर लें। तो ये चीज़ें तो किसी मौके पर भी जायज़ नहीं है। तो अब वो सालगिरह है, शादी है, तो शादी खुशी का मौका है, खुशी सेलिब्रेट करना, खुशी मनाना, खुशी पे एक दूसरे को मुबारकबाद देना, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना, ये सुन्नत रसूल है। इसमें खुशी का इजहार करना, एक दूसरे को मुस्कुरा के, जैसे हमारे यहाँ होता है कार साहब जो है ना, जैसे किसी की शादी होती है, अली रियाज भाई तो अब चले गए, वो वैसे ही बड़े शर्मीले से हैं माशाल्लाह, अब वो ना उसके हाथ में एक रुमाल दे दिया जाता है जिसकी शादी होती है, और उसको कहते हैं हंसना नहीं, मुस्कुराना नहीं, कोई बात करे भी ना तो आपने मुंह पे रुमाल रख लेना है। ऐसे वालिदैन बड़े उसको कहते हैं। तो भाई मुस्कुराने में क्या हर्ज है, भी उसकी शादी तो मुस्कुरा ले तो उसमें क्या हर्ज है। वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारी जो है ना वो थोड़ी सी एक वैल्यू कम हो जाएगी। मुस्कुराने से वैल्यू कम होती है बढ़ती है? जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं तो अच्छे लग रहे हैं सारे, तो वैसे एक जुमला कहा जाता है मुस्कुराइए आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। तो मुस्कुराने से तो बढ़ती है, कम नहीं होती। तो दूल्हे को तो कहना चाहिए ज़्यादा मुस्कुराओ, तुम्हारी आज शादी है, मुस्कुराते रहो। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे सरताज मुस्कुराया करते थे। बीवी कह रही है सबसे ज़्यादा मेरे शौहर मुस्कुराया करते थे। हमारी बीवियाँ ये कहती, वो कहती खड़ूस या बाहर ही तो रहा गया तो चंगा, घर आके लड़ाई पाई रखना है। अक्सर की, सबका ऐसा नहीं होता, अक्सर की हमारी बात बदकिस्मती से सूरत हाल ये। और आम तौर पे जो दूल्हे होते हैं वो भी और बाकी भी यही समझते हैं कि अगर घर में ज़्यादा मुस्कुराएंगे या कोई हंसी मजाक की बात करेंगे तो हमारी थोड़ी वैल्यू कम हो जाएगी, डी वैल्यू हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हुजूर कभी मुस्कुराते ही ना। सरकार की उम्र 50 साल से ज़्यादा, अब हम कहते हैं यार हम तो शादी पुरानी होगी। ये जो शादी का रिश्ता है ना, ये मोहब्बत का रिश्ता है, ये सारी ज़िंदगी मोहब्बत का रिश्ता रहता है, रहना चाहिए। ये अगर मोहब्बत का रिश्ता रहेगा, घर का माहौल बड़ा अच्छा रहेगा। और घर का माहौल अच्छा नहीं होगा तो फिर आप बाहर भी टेंशन का शिकार रहेंगे। अक्सर जो है ना वो कोई बंदा बाहर गुस्से में हो ना तो लोग तो बाल का कह भी देते हैं यार घर का गुस्सा साढ़े से कढ़ी जाना है, ऐसे एक कह देते हैं अक्सर लोग। तो और होता भी बाल का ऐसा कि बंदा घर से किसी टेंशन में आए तो बाहर भी जो है ना वो टेंशन में होता है। हालांकि मर्द को टेंशन वैसे लेनी नहीं चाहिए, मर्द जो है ना ज़रा इसके एक हिल्म बुर्दबारी इसके अंदर ज़्यादा है औरतों की निस्बत, मर्द के अंदर जो है, तो इसको तहम्मुल से काम लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल घर में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए देखें, एक बात आप लोग जो शादीशुदा हैं ये इस बात को समझेंगे और जो जिनकी होने वाली है वो भी समझ जाएंगे कि मेरे आका अलैहिस्सलाम बाहर से तशरीफ़ लाए घर में, गर्मी का मौसम, प्यास लगी हुई है। हुजूर की सुन्नत, हुजूर का तरीका, बाल लोग जो कहते हैं ना, खैर सब कहते हैं कि यार का ये जो मौलवी हैं दासलामी वाले, ये तो शादी को भी चलीसवा ही बनाना चाहते हैं कि इस पर भी जो ना कोई खुश नहीं। हम तो नहीं चाहते ये, हम तो चाहते हैं आप खुशियाँ मनाएं, लेकिन सुन्नत के शरीयत के दायरे में रह के मनाएं। अब देखिए ये खुशी कैसी है। मेरे आका घर में तशरीफ़ लाए, गर्मी का मौसम है, प्यास लगी हुई है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि आयशा पानी लेके आओ। वो एक प्याले में पानी लेके आई, ला के पेश किया। हम अब गर्मी आ रही, आप भी अपनी गर्मियों को सामने रखें। अब ये पानी लेके आई, हुजूर के सामने पेश किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पानी लिया नहीं बल्कि फरमाया आयशा पहले तुम पी लो। हम आए गर्मी में, हमें प्यास लगी हुई हो, बीवी लेके आ जाए पानी, हम तो कहेंगे ही नहीं ना, ये तो पक्की बात है। अगर वो खुद से पहले पीने लग जाए तो अपने अपने हिसाब से सारे सोच लें, मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमारी सूरत हाल ये, हुजूर ने फरमाया आयशा पहले तुम पियो। उन्होंने अर्ज़ की नहीं या रसूल अल्लाह, बाहर से तशरीफ़ लें, आप पहले पी लें। फरमाया पहले तुम पियो। अब उन्होंने जब हुजूर ने फरमा दिया, हुक्म फरमा दिया, उन्होंने पी लिया, थोड़ा सा पी के जूठा हुजूर को दे दिया। बीवी का जूठा पीने से बंदा रनमरी तो नहीं होता ना, क्यों हो जाता है? अगर होता तो हुजूर कभी ना पीते। मुसलमान है वो भी, मुसलमान के जूठे में क्या है? वो शौहर के जूठे में या बीवी के? दोनों के। ये मोहब्बत का रिश्ता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनसे प्याला पकड़ लिया
और फरमाया आयशा कहाँ से पिया है? उन्होंने अर्ज की यहाँ से। अब वो भी थोड़ा सा मोहब्बत में, यहाँ से जहाँ से पिया था। हुजूर ने प्याला घुमा के वो वाली साइड अपनी तरफ की और वहीं से पीना शुरू कर दिया। ये मोहब्बत बढ़ाने वाला अमल। अब उनके दिल में हुजूर की कितनी मोहब्बत बैठी होगी। हम अगर अपने घर में करें तो बीवियां हमारी कदर ना करें। वो एक बुजुर्ग थे, बारह बीवियां कदर ना भी करें फिर भी आपने करते रहना है कि ये ना हो कुछ और घर में मामला। एक बुजुर्ग थे, उनके कोई मुरीद मानने वाले, उनके कोई जो है ना मुरीद कहने, वो उनके घर मुलाकात के लिए हाजिर हुए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर नईमी की दूसरी जिल्द में ये वाक़या लिखा है, सूरह बकरा की आयत की तफसीर में फरमाया कि एक बुजुर्ग जो है वो उनके जो लोगों के सामने बड़ा नेक बना रहता है, इस तरह के। अब ये मुरीद बड़े परेशान हो गए, भी मेरे पीर साहब जो ना ऐसे अल्फाज, तो बाद का ऐसे अल्फाज भी घर में हो जाते हैं, तो वहाँ आप खाम खा कारी, वहाँ ब्याली, वहाँ फलाना ना बना करें, वहाँ आप घर के एक फर्द बन के उस मामले को सॉल्व किया करें। और मैंने पहले कहा कि मर्द जो है ना, इसके हिल्म और बुर्दबारी ज़्यादा है। आजकल बदकिस्मती से हमारे अंदर वो एक जिसे कहते कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो गई है, मर्दों में भी औरतों में भी। अब जो शादीशुदा बंदे, ये सच से सच बताएं, अगर तलाक का इख्तियार औरत के हाथ में होता तो पहले महीने फारग होंगे कि नहीं? अगर औरत के हाथ में होता था, क्योंकि उनके पास हिल्म और बुर्दबारी नहीं है, कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। वो तो छोटी सी बात में तलाक दे देती हमें, तो हम ढूंढते रहते फिर। तो ये बंदे को थोड़ी सी एक बुर्दबारी है, एक हिल्म है। लेकिन आप बंदा भी अगर वही औरतों वाले काम शुरू कर दे, वो भी जो है ना वो उसको ख़त्म कर दे, और थोड़ी सी बात और तलाक पे और यहाँ तक नौबत आ जाए, चलो बिस्तरा उठाओ घर जाओ। ये हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे, मुफ्ती एहसान साहब दामद बरकातुहुल आलिया फरमाते थे कि इस ज़माने में तलाक का लफ्ज़ तो अपनी डिक्शनरी से निकाल ही दो, गोया कि है ही नहीं, इसको निकाल ही दो। कहते कि इसको आखिरी ऑप्शन भी ना रखो। ये अगर आप जो है सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो ये बहरहाल वाकई हकीकत यही है कि इस दौर के अंदर जो है ना वो जितनी तलाक़ें आम होती जा रही हैं, तो ये इस लफ्ज़ को निकाल ही देना चाहिए डिक्शनरी से। ये समझ लो है ही नहीं, शादी होगी बस शादी, अब सारी ज़िंदगी मरना है तो जान छुटनी। तो जान छुटनी से मुराद वो कोई फंसी नहीं हुई जान। लेकिन बहरहाल वो बुज़ुर्ग जो है ना, वो जो बुज़ुर्गों के मुरीद आए, वो बड़े परेशान हो गए कि यार इनकी घर में सूरत हाल ख़राब है। तो आप वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि चले हैं किधर शेख साहब? फिर शेख साहब कह रहे हो, वो झूठा आदमी फलाना। फिर उनका गए कहाँ है, वो बाबा कहाँ गया है? कहे कोई जंगल में लकड़ियाँ लेने गया है। अब ये जो है वो जंगल की तरफ चल पड़े। अब जंगल में थोड़ा सा आगे गए ना, तो बाबा जी आ रहे हैं लकड़ियाँ लेके, और लकड़ियों का गठड़ा शेर की पुष्ट पे रखा हुआ है, और शेर ऐसे गधे की तरह आगे आगे चलता हुआ रहा, बाबा जी लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं। तो इनके दिल में जो एक पीर साहब की थोड़ी सी कम हुई थी ना, वो जब देखा शेर अदब कर रहा है, तो फिर जो है ना वो दस बोसी की जाके और अर्ज़ करने लगे, हुजूर एक बात पूछनी है। फरमाया पूछो। कहने लगे कि आज इस तरह मैं घर में गया तो घर से ऐसी ऐसी आवाज़ें आगे से आई हैं, तो क्या मामला क्या है? यहाँ शेर जो है वो आपका अदब कर रहा है और वहाँ घर वाली नहीं। फरमाया कि वो जो ऐसी बातें करती है ना, मैं उन बातों पर सब्र करता हूँ, ये विलायत उसी से मिली है। ये विलायत की इबादत से नहीं मिली मुझे, ये अपनी बीवी की बातों पे सब्र करने से मिली है। तो ये बात का जो है ना, ये बुजुर्गों ने लिखा है विलायत के हुसूल का, जब अल्लाह ताला किसी को वली बनाना चाहता है ना, तो उसे सब्र की तौफीक देता है और उसे बद ज़बान बीवी दे देता है। यानी बद ज़बान बीवी और उसे सब्र की तौफीक, तो वो वली बन जाता है। हर टाइम सब्र करता रहता है, सब्र कर करके विलायत का दर्जा पा जाता है। तो बहरहाल ये अल्लाह बेहतर जानता है किसको कैसे विलायत मिलनी होती है, किसने कैसे अल्लाह के कुरब में। तो आप इस विलायत के हुसूल के चक्कर में ना पड़िएगा, अल्लाह ताला खुद ही देना चाहेगा तो वो अल्लाह ताला दे देगा। वो कहना सब्र करना जो है ना बड़ा मुश्किल काम है, तो इसको मांग के मुसीबत को गले ना डाल लीजिएगा कहीं पर कि हम भी जो है ना सब्र कर लेंगे, तो सब्र करना मुश्किल काम है। तो बहरहाल घर में अच्छा माहौल बनाने के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीके, जैसे मैंने अभी एक अर्ज़ किया कि हुजूर जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराया करते थे, घर में भी और बाहर भी। तो अपने घरों में मुस्कुराने की आदत बनाएं, इससे घरों का माहौल अच्छा बनेगा। और दूसरा ये
कि हमेशा याद रखिएगा, मर्द जो होता है, अली रियाज भाई आप भी और हम सब भी जो शादीशुदा हैं, ये जब हमारी, चूँकि हम जिस यहाँ सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर यूँ कह लें कि 99% जॉइंट फैमिलीज़ का ताल्लुक़ है। और कम अज़ कम इतना तो ज़रूर होता है कि वालिदैन अक्सर साथ होते हैं, और जो थोड़ा सा मजहबी बंदा होता है उसका ज़्यादा एक रुझान होता है कि मेरी माँ या बाप मेरे साथ रहें, वो एक खिदमत करने के ज़हन से होता है। लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि अब वो जब माँ बाप भी साथ हैं, बीवी बच्चे भी साथ हैं, तो अब जो ना दोनों को एक लेवल में लेके चलना, माँ बाप को माँ बाप का दर्जा वो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि शाम को आता है, कभी माँ बाप जो है वो सुनाते हैं उसको, कभी जो है वो बीवी बच्चे सुनाते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, वो सुनाते हैं। तो मर्द अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है। इसको हाकिमियत का, हाकिम का ये होता है कि वो दिमाग से काम लेता है, वो जज्बाती फैसले नहीं करता। अगर जज्बाती फैसले करने वो हाकिम, उसको कौन बनाएगा? तो अल्लाह ने हमें हाकिम बनाया है ताकि दिमाग से काम लेना है, सोचना है, गौर करना है। आप गोया के एक पुल है, इधर भी है इधर भी, आप दरमियान में पुल है, पुल का किरदार अदा करना है। इनको मिला के आपने रखना है, इनके हुकूक भी देने, इनके हुकूक भी देने, दोनों के हुकूक अदा करते हुए एक अच्छी जिंदगी गुजारने के अंदर जो एक मेन जो कह ले कि जो बंदा है वो शौहर है या वो बेटा है, इसने किरदार अदा करना है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा सीखने की आदत है कि मैं जो है ना ये कैसे, किस तरह से घर वालों को एक अच्छे अंदाज से लेके चल सकता हूँ। अगर इनकी सुनी और उनसे लड़ पड़े या उनकी सुन के इनसे, तो इस तरह घर में माहौल नहीं बनेगा। तीसरी चीज़ जो इस दौर के एतबार से ज़्यादा ज़रूरी है वो है अपनी होने वाली जो औलाद है उनके लिए खुद पहले से अच्छी तरबियत ले लेना, सीख लेना कि मैंने अपनी औलाद को शुरू से ही क्या क्या सिखाना है। अगर हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत नहीं कर सकते तो हम कामयाब वालिदैन कभी भी नहीं बन सकेंगे। कल को हम रोएंगे, हमारी औलादें हमारे लिए दर्द सर बन जाएंगे। कल को हमारी औलाद की जो नेमत है यही हमारे लिए आजमाइश बनी हुई होगी। तो इसलिए पहले से जो है इस बात की आप तरबियत लें और स्टेप बाय स्टेप उसी चीज़ को लेके चलें। और चौथी चीज़ शादीशुदा बंदे के लिए जो सीखना शादी से पहले कोशिश करनी चाहिए वो है कि कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनसे बंदा निकाह जो है वो ख़त्म हो सकता है। तलाक तो नहीं उसे कहा जाएगा, लेकिन निकाह ख़त्म हो सकता है। वो कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं, उन अल्फाज को लाजमी सीखे। तलाक का तो हर बंदे को पता है, अभी तलाक ऐसे हो जाती, लेकिन कई ऐसे अल्फाज हैं बाज़ औक़ात जो है ना गुस्से में बंदा कह जाता है, और बाज़ औक़ात औरतें कहने पे मजबूर कर देती बंदे को। आप बंदा कह देता है लेकिन उसके बावजूद भी माअज़ल्लाह फिर वो उसके साथ मियाँ बीवी की तरह रहते हैं, हालांकि निकाह टूट चुका है। और फिर जो है ना वो उसमें उनके जो है ना वो घर में बेबरकती, क्योंकि ज़िना हो रहा है, बदकारी हो रही है, अब औलाद आ रही है तो वो वलदुज़ ज़िना कहलाएगी, क्योंकि इनके निकाह टूट चुका है, इनको पता ही नहीं है। तो इसलिए उन अल्फाज का इल्म सीखना ये भी फ़र्ज़ ऐन है। और पांचवी बात जो एक शादीशुदा बंदे को ज़्यादा ज़रूरी है वो कुफ्रियात का और इस्लाम का इल्म सीखना है। ये भी, हालांकि शादी से इसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इससे एतबार से ताल्लुक है कि अगर कुफ्रिया कलमा मुंह से निकल गया, कुफ्रिया कोई बात मुंह से निकल गई, तो अब जो है उसका निकाह टूट गया। अब निकाह टूट गया जब, तो अब उसकी बीवी ना रही, अब दोबारा निकाह करना पड़ेगा। निकाह करते नहीं है, उसी तरह रहते हैं, अब जो है वो सारी ज़िंदगी फिर वही बदकारी वाला सिलसिला। तो ये भी शादीशुदा आदमी को जो है वो सीखना। और छठी बात जो शादी के मौके पे अली रियाज भाई सीखना ज़रूरी है वो ये है कि हर रस्मो रवाज गलत नहीं है, हर रस्मो रवाज मना नहीं है। बहुत सारे ऐसे बरादरी के रस्मो रवाज होते हैं जो जायज़ होते हैं, उसमें कोई हरज नहीं होता, लेकिन उसका जो तरीक़ाकार होता है वो गलत होता है। जैसे हमारे यहाँ शादी में जूता छुपाई की एक रस्म होती है, तो ज़ाहिर बात है ये तो रिश्वत है, सीधी सीधी रिश्वत ली जाती है, सालियाँ रिश्वत मांगती हैं, तो रिश्वत देने वाला राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, दोनों जहन्नमी हैं। और ये जहन्नमियों वाला काम हम सारे करते हैं, रिश्वत देते हैं। इसी तरह से अगर शौहर सख्त मिजाज है, ससुराल वाले शौहर की दावत करते हैं इसलिए ताकि हमारी बेटी के साथ अच्छा सलूक करे, ये भी रिश्वत है, ये भी हराम है। हालांकि इसके ससुराल वाले इसके गोया के माँ बाप हैं, लेकिन वो इसकी दावत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता, हमारी बेटी के साथ अच्छा सलूक करता रहे, उसका ख्याल रखे।
तो ये रिश्वत है, ये हराम है। ये चीज़ों का इल्म सीखना ये भी ज़रूरी है कि कहाँ कौन से रस्म व रवाज गलत हैं, कौन से ठीक हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं हैं आप कर रहे हो कि यार इतनी सारी चीज़ें, ये अगर आप थोड़ी थोड़ी कोशिश करना शुरू कर दें, ऐसा ऐसा एक एक दो दो चीज़ें सीखना शुरू कर दें, थोड़े दिनों के अंदर आप सीख जाएंगे। आप आधा पौना घंटा निकाले किसी आलिम दीन के पास जाके बैठ जाएं, ये चंद बातें सीख जाएंगे। फिर आधा पौना घंटा रोज निकालते रहे, आधा आधा घंटा 15 दिन निकालें, आप मोटी मोटी बातें सारी सीख जाएंगे। बाकी अब बारीकी वाली जो बातें होती हैं वो जब कभी ज़रूरत पड़े तब चले जाएं, किसी आलिम दीन के पास जाके पूछने भी ये मसला है कैसे होगा, वो आपको बता देंगे या फिर पूछ के बता देंगे। तो ये इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। बाद हम जो है ना वो इस तरह की छोटी छोटी बातों